भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां तथा तुलसी विवाह की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कथा प्रारंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा इस दिन आपको देव को किस प्रकार से जगाना चाहिए या उठाना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक एकादशी, देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है तथा इस एकादशी को गन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर 2023 बुधवार की रात को 11:05 से हो जाएगा, जो कि 23 नवंबर 2023 गुरुवार की रात को 9:02 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी जो द्वादशी युक्त सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को देवउठनी एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 24 नवंबर 2023 शुक्रवार प्रदोष के दिन सुबह 7:07 से लेकर के 9:07 तक कर लेना चाहिए। देवता के जागते ही, देव उठते ही चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे और शादी, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन प्रभु श्री नारायण क्षीर सागर में 4 माह के लिए विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनका जागरण होता है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना तथा उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता उठते हैं और तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न होता है। यदि आप सभी एकादशियों का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि आप बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को वर्ष की बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि का परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
दशमी के दिन एक समय भोजन करे। इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करे तथा दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी बिना किसी कामना के किया जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से, यानी आपके मन में कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, उसको लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, हे माधव, हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देवघर में या भगवान के स्थान पर या फिर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर आपको बैठना है। अपने सामने पूजा की थाली में जौ, तिल, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी और शुद्ध पवित्र जल रख करके शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल डाले, फिर उसमें तुलसी जी का एक पत्ता रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे और चावल यानी अक्षत के स्थान पर जव या तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए तथा संकल्प में कुछ पैसे रख करके 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरी ही सम्मत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही कार्तिक मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायाम मा उत्तरा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे ही मीन राशि ते श्री चंद्रे ही मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरु, वृश्चिक राशि स्थे श्री सूर्य, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आज मैं देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए
मैं इस एकादशी के व्रत को संपन्न कर सकूं तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को सदैव प्राप्त करता रहूं। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फलाहारी वस्तु अवश्य खिलाएं। यदि आप गौ माता को भोजन भी खिला देते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस दिन गौ माता को भी फलाहारी वस्तु ही आप समर्पित करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, चावल इत्यादि जो भी वस्तुएं आती है वो अन्न की श्रेणी में आती है। इस दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। सभी प्रकार के फलों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू, टमाटर, पालक और अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तु का आपको इसमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको अभक्ष भक्षण यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही व्रत वाले दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कट्ठा खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे तथा दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी का जो जागरण किया जाता है, जिस दिन में एकादशी होती है उसके बाद जो सूर्यास्त होता है उस रात्रि में जागरण करने का नियम बताया गया है। जैसे 23 नवंबर को एकादशी है तो आपको 23 और 24 की जो मध्य रात्रि रहेगी उसमें जागरण करना चाहिए। और पूजन पाठ इसमें विशेष रूप से किया जाता है। चूंकि देवोत्थानी एकादशी है, इस दिन देवता को जगाना है, उठाना है, तो इस दिन आप प्रातःकालीन वेला में सबसे पहले अपने घर का पूजन अर्चन करने के बाद शंख बजाएं, घंटी बजाएं, घड़ियाल बजाएं, नगाड़ा बजाएं और प्रभु की जय जयकार करते हुए उन्हें उठाएं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इस प्रकार अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए प्रभु को इस दिन जगाना चाहिए, उठाना चाहिए और उनका विशेष पूजन अर्चन श्रृंगार इस दिन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर गोवर्धन की स्थापना की जाती है, इस दिन गोवर्धन भगवान को उठा करके उनका विसर्जन भी किया जाता है तथा इस दिन भगवान शालीग्राम जी के साथ में या लड्डू गोपाल जी के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह के लिए एक तुलसी जी का चोरा लेना है, यानी तुलसी जी का क्यारा लेना है या पौधा लेना है और उनके समीप हमको भगवान शालीग्राम जी या लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी है। उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। 5 गन्ने लेकर के गन्ने का मंडप बनाएं और पूजा आरती करके और उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और इस प्रकार इस दिन भगवान बालकृष्ण जी का या शालीग्राम जी का शंख में गाय का दूध डाल करके उससे अभिषेक भी करना चाहिए, जिससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन जो मनुष्य शंख में केसर युक्त दूध और जल से भगवान शालीग्राम जी का अभिषेक करता है, उनको स्नान कराता है, उसके जीवन में कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं आती है। उसका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके उनका श्रृंगार करना चाहिए और आरती करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसलिए ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें
और यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को फलाहार भी करवाएं, उनको वस्त्र दान भी अनिवार्य रूप से करें। और अगले दिन जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उस समय भी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए और वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े वो दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में हैं तो ऐसी अवस्था में वो व्रत करे, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करे, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, पारणा विधि से संपन्न नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नेत्र को बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए यदि मानसिक रूप से मन ही मन प्रभु को पूजा की वस्तु समर्पित कर देंगे या मन ही मन मानसिक रूप से आप पारणा की विधि यदि संपन्न करते हैं तो भी आपको पूजा का, व्रत का, पारणा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाती है तो भी उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी का जो व्रत है वो शाम को नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो 23 नवंबर के ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद ही संपन्न होगा। इस बार देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है एवं व्रत खोलने का समय यानी पारणा का जो समय रहेगा वो 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 7:07 से लेकर के 9:07 तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म न करे, अनैतिक कर्म बिल्कुल न करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए, भूमि को खोदना नहीं चाहिए और इस दिन दीपावली की तरह अपने घर में प्रत्येक स्थानों पर गोधूली वेला में शाम के समय दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होता है। यदि आप भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करेंगे, अपने घर को दीपक की रोशनी से जगमगाएंगे तो आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है, दीप दान करता है या ब्राह्मण को भोजन करवाता है या फिर कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करता है तो उस मनुष्य को पूरे संपूर्ण कार्तिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। ये 5 रात्रियां, ये 5 दिन कार्तिक के पूरे पुण्य के बताए गए हैं। पूरे कार्तिक मास के यदि आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यदि आप सभी नियमों का पालन कर लेंगे तो निश्चित तौर से पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप बहुत कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल यदि सूर्योदय के पहले आप स्नान कर लेंगे और दीप दान कर देंगे, यानी तुलसी जी के यहां दीपक लगा दे, भगवान के यहां दीपक लगा दे, देव स्थान में, मंदिर में, शिवालय में, गौशाला में, पर्वत पर, खुले मैदान में दीप दान कर देंगे या दीपक जला देंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। अब हम आप सभी को देवोत्थानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। एक समय की बात है शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर आपके श्री मुखारविंद से हम देवोत्थानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था और भगवान ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा था कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी देव उठनी एकादशी तथा देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष की बड़ी एकादशी की श्रेणी में आती है और इस दिन चातुर्मास का समापन हो जाता है तथा इस दिन तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है तथा इस दिन से शादी विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी की जो पौराणिक कथा है उसमें बताया हुआ है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था।
एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी तो हम प्रदान करेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें भोजन के रूप में सब कुछ खाने पीने को भरपूर मिलेगा, लेकिन महीने में 2 बार जब एकादशी आएगी तो उस दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हां कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसको उसकी शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन तैयार करने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान आप दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं हो पाता है, भोजन की सामग्री कम पड़ जाती है, इसलिए इस बार आप मुझे 2 गुना सामान प्रदान करें। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूं कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा पाठ करता हूं, नियम का पालन करता हूं, भक्ति करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात को सुनकर के वह बोला कि महाराज यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चल करके देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम के समय पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। शाम हो गई। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर के उसके हाथ को पकड़ लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगा। भोजन करके वे अपने विमान में बैठ करके अपने धाम चले गए। साथ ही उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए। यह देख करके राजा ने विचार किया कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध नहीं हो। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए। मन उसका शुद्ध होगा तभी उसको व्रत का, पूजा पाठ का, भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की यह पहली कथा थी। उसके बाद एक और कथा आती है। उसमें यह बताया गया है कि एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार राजा ने प्रत्येक एकादशी की तरह एकादशी का व्रत किया। तब भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए और भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा रास्ते पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गए। राजा ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां पर क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूं, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चल करके मेरी रानी बन करके रहो, वहां पर तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा, जो भी भोजन तैयार करूंगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तों को राजा ने स्वीकार कर लिया।
अगले दिन एकादशी का व्रत आया। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने अपने राजभवन में महल में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस करके राजा से खाने को कहा। यह देख करके राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी का व्रत है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात उनको याद दिलाई और बोली, या तो भोजन करो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर कटता हो तो कटने दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा, आप अपने धर्म पर अडिग रहे। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। मां की आंखों में आंसू देख करके वह रोने का कारण पूछने लगा तो मां ने उसे सारी बातें वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने को तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के असली बात बताई और भगवान ने कहा कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तुम पास हो गए हो, तुमने अपने धर्म की रक्षा की है। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा आप उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके राजा परम धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसको परम भक्ति के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए और मनुष्य जीवन में अपने जीते जी एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवोत्थान एकादशी के बाद से लेकर के देवशयनी एकादशी के बीच में ही करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप देवोत्थानी एकादशी, देवउठनी एकादशी व्रत कथा के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त नगद धन राशि भेजना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन के लिए वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान, या फिर देवोत्थानी एकादशी के संदर्भ में कोई भी दान पुण्य करने हेतु
नगद धनराशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि भेज करके देवोत्थानी, देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की दिव्य आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, हस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधा मिला हूँ दयामय, किस विधा मिला हूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकृतशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हम सब प्रभु को मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, स्थानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहनाकं, महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवण
श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष आन्तार्ध परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदीति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो विश्वस्वात संबाहोभ्यान्तमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। तुलसी देव्ये नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। अब सब मिलकर के प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजांचैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तजन इसको सुन करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।